गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास। सो स्टूडेंट्स, देखिए प्रीवियस क्लास में हमने अपना चैप्टर 14 बुक ए में कंप्लीट किया था। आज हम इसकी एक्सरसाइज बुक बी में करेंगे। आपको अपनी बुक बी में चैप्टर 14 निकालना है, मज़े महीनों के। ठीक है, इसमें हमने इस पाठ के माध्यम से हमने महीनों के नाम सीखे थे हिंदी में। यहाँ पर डेट लिखेंगे आप 11 फेब या फरवरी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप। 14.1 उलझी कविताएं, यानी कि कविताएं उलझी हुई हैं। नीचे पाठ्य पुस्तक की दो कविताओं की कुछ पंक्तियां आपस में उलझ गई हैं, यानी कि दो कविताओं की पंक्तियां हैं यहाँ पर जो आपस में उलझ गई हैं। ठीक है, यानी कि गलत लिख गई हैं, ऊपर नीचे हो गई हैं। आप इन्हें ठीक करके दोबारा लिखें। अब आपको तो कविता लर्न है सारी, तो आपको यहाँ पर इनको ठीक करके लिखना है। ओके, जैसे देखिए, मार्च अप्रैल गर्मी को लाते, परीक्षा के दिन खत्म हो जाते। तो ये दो पंक्तियां हैं, है ना। ये कौन सी वाली कविता की है? मज़े महीनों के। अब देखिए, अब इसी वाली कविता की हम और पंक्तियां देखते हैं। मौसम बदलता जैसे अपने हर रूप रंग हर बार। लेकिन ये तो मौसम की मस्ती कविता की पंक्तियां हैं, तो इनको हम अभी नहीं लिखेंगे। फिर देखिए, मई जून छुट्टियों को लाते, जगह जगह हम घूमने जाते। तो ये वाली कौन सी कविता की है? मज़े महीनों के। तो इन दो पंक्तियों को आप यहाँ लिखेंगे, मई जून छुट्टियों को लाते, जगह जगह हम घूमने जाते। ओके, ऐसे ही आपको खुद से कंप्लीट करना है। फिर देखिए, 12 महीने साल में आते, कितने मज़े हमें दिलाते। फिर ये दो पंक्तियाँ लिखेंगे आप। उसके बाद आएंगी दूसरी कविता की, मौसम बदलता जैसे अपने रूप रंग हर बार, वैसे वैसे आती देखो नए नए त्योहार। ये लास्ट में लिखेंगे आप। ओके, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। ये कंप्लीट करना है आपको। आगे देखिए, संवाद लिखें। यहाँ पर भी डेट लिखेंगे आप। सर्दी की छुट्टियों के बाद जब रिया और रेहान मिले तो उन्होंने ढेर सारी बातें की। उनकी बातचीत के कुछ अधूरे अंश नीचे दिए गए हैं, इन्हें पढ़कर पूरा करें। देखिए, यहाँ पर हमें ये जो खाली स्थान दिए हैं ना, इनको, ये जो ब्रैकेट में जो शब्द हैं उनकी हेल्प से इनको कंप्लीट करना है। रिया, अरे रेहान कैसी हो, सर्दी की छुट्टियाँ कैसी रहीं? रेहान, सर्दी की छुट्टियाँ मतलब जनवरी में जो छुट्टियाँ पड़ती हैं। रेहान, मैं ठीक हूँ रिया, तुम कैसी हो? छुट्टियाँ बहुत अच्छी थीं। पहली डैश को हमने नया साल नानी के यहाँ ही मनाया, तुम बताओ। यानी कि पहली नया साल कब मनाया? कब आता है नया साल? जनवरी में या जुलाई में? बताइए, जनवरी में। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? जनवरी। तो पहली जनवरी को हमने नया साल नानी के यहाँ ही मनाया। अब ऐसे ही आगे देखिए, रिया, मैं तो पिछले महीने यानी डैश में मुंबई गई थी। तो जनवरी से पिछला महीना कौन सा होता है? दिसंबर, जनवरी, नवंबर या मई? बताइए, पिछला महीना होता है दिसंबर में। ठीक है, जनवरी का पिछला यानी कि उससे पहले वाला महीना कौन सा हो गया? दिसंबर। वहाँ पर एकदम डैश जैसी गर्मी पड़ रही थी। दिसंबर में गर्मी पड़ती है, जनवरी में, नवंबर में या मई में? बताइए, मई में गर्मी पड़ती है। तो वहाँ पर एकदम मई जैसी गर्मी पड़ रही थी, यानी कि मुंबई में कैसी गर्मी पड़ रही थी? मई जैसी। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? मई। ठीक है, आप देखिए आगे, रेहान, मई के बाद डैश में तो मेरा जन्मदिन है। अब मई के बाद कौन सा महीना आता है? बताइए, जून या जुलाई? वेरी गुड, जून। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? जून। ओके, आगे देखिए, बहुत अच्छा, जैसे 14 डैश को अथर्व ने बाल दिवस को नए ढंग से मनाया था। बाल दिवस कब आता है? अथर्व ने बाल दिवस कब मनाया था? 14। महीना कौन सा आएगा? नवंबर या दिसंबर? नवंबर। वेरी गुड। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? 14 नवंबर। वैसे ही इस बार हम तुम्हारा जन्मदिन भी नए ढंग से मनाएंगे। ओके, अब आगे देखिए, रेहान, सही कहा रिया, इसकी तैयारी मैं होली यानी कि डैश के बाद ही शुरू कर दूंगा। होली कब आती है? अगस्त में या मार्च में? मार्च में। तो मार्च के बाद, होली के बाद मतलब मार्च महीने के बाद। रिया, मेरे पास भी पुराने रंगीन कागज, झालर आदि बचे हैं।
मैंने इन्हें पिछले साल 5 डैश को शिक्षक दिवस और 2 डैश को जयंती पर, गांधी जयंती पर कक्षा की सजावट के लिए लिया था। देखिए, पिछले साल 5 डैश को शिक्षक दिवस यानी कि टीचर्स डे कब आता है? सितंबर में, 5 सितंबर को। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? सितंबर। ठीक है, आगे देखिए, तो 5 सितंबर, ठीक है, शिक्षक दिवस कब आता है? 5 सितंबर को। और गांधी जयंती कब आती है? गांधी जयंती कब आती है बताइए? 2 दिसंबर, अक्टूबर या अगस्त? 2 अक्टूबर। वेरी गुड। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? अक्टूबर का महीना। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं। रेहान कहता है बहुत बढ़िया, चलो अब वापस चलें। वैसे भी डैश के महीने में सबसे कम दिन होते हैं और 1 महीने बाद में परीक्षाएं भी तो हैं। कौन से महीने में सबसे कम दिन होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च या जून? बताइए। फरवरी, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? फरवरी। और कौन से महीने के बाद, यानी कि फरवरी के महीने के बाद कौन सा महीना आता है? मार्च। तो मार्च में क्या होता है? परीक्षाएं होती हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? मार्च। आगे देखिए, लास्ट है। रिया कहती है परीक्षाएं खत्म हों तो डैश तक लंबी छुट्टी। कब तक? जुलाई तक। ठीक है, जुलाई तक लंबी छुट्टी। रेहान, हाँ सही कहा, अच्छा बातें करते करते बहुत देर हो गई, चलो फिर मिलेंगे। तो ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। ओके, आगे देखिए। 14.3 वर्ग पहेली, यहाँ भी डेट लिखेंगे आप। दी गई वर्ग पहेली को सुलझाएं। यहाँ पर देखिए आपको कुछ वाक्य दिए हैं, इनकी मदद से आपको इन पहेलियों को सुलझाना है। जैसे बाएं से दाएं, यानी कि यहाँ से ऐसे ऐसे लिखना है हमें। ठीक है, ऐसे ये जो व्हाइट बॉक्स दिए हैं इनमें, तो बाएं से दाएं लिखना है पहले, फिर ऊपर से नीचे की साइड लिखेंगे। तो देखिए, यह सोमवार के बाद आता है। कौन सा दिन है जो सोमवार के बाद आता है? सोमवार के बाद कौन सा दिन आता है? मंगलवार। वेरी गुड। तो नंबर 1 है, तो नंबर 1 वाले में लिखेंगे बाएं से दाएं मंगलवार। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा, यानी कि इस वाले में लिखेंगे। ठीक है, यह संख्या 10 और 6 का जोड़ है। 10 और 6 का जोड़, यानी कि 10 + 6 कितने हो गए? 1 6 16, ये लिखोगे आप। ठीक है, संख्या में लिखना है आपको। तीसरा देखिए, तीसरा मतलब ऐसे यहाँ लिखेंगे, यह महीना साल का 10वां महीना है। साल का 10वां महीना कौन सा होता है? काउंट करके देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। 10वां महीना कौन सा है? अक्टूबर। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? अक्टूबर। ठीक है, ये खुद से करना है आपको। सप्ताह के इस दिन आपकी छुट्टी होती है। 4th वाला देखिए, कौन से दिन आपकी छुट्टी रहती है? रविवार। तो यहाँ क्या लिखेंगे? रविवार। ऊपर से नीचे, अब ऊपर से नीचे की साइड सेकंड वाले में लिखेंगे इधर, यह रविवार और मंगलवार के बीच आता है। देखिए आपको यहाँ पर 16 ऐसे लिखना है। ठीक है, यहाँ पर एक बॉक्स कम दिया है तो आप पिंक वाले में लिख दीजिएगा। ओके, अब देखिए, यह रविवार और मंगलवार के बीच आता है। क्या रविवार और मंगलवार के बीच में आता है? रविवार और मंगलवार के बीच में आता है सोमवार। तो देखिए, सो लिखा है, यहाँ म लिखेंगे, वार। ठीक है, यहाँ क्या था हमारा? रविवार। ये कंप्लीट हो गया। यहाँ क्या था? अक्टूबर, अक्टूबर। ठीक है, आगे देखिए, इस महीने में बैसाखी का त्योहार आता है। देखिए, 3rd वाले में ऊपर से नीचे, वैसाखी का त्योहार कब आता है? अप्रैल में। ठीक है, इस महीने में बाल दिवस मनाया जाता है। बाल दिवस कौन से महीने में मनाया जाता है? बताइए। नवंबर में, नवंबर। ठीक है, ऐसे आपको ये पहेली कंप्लीट करनी है। आगे देखिए, 14.4 आओ दोहराएं। यहाँ पर भी डेट लिखेंगे आप। नीचे दिए नामों के लिए 2-2 विशेषता बताने वाले शब्द लिखें, यानी कि फूल।
फूल की कोई भी दो विशेषता वाले शब्द, जैसे फूल खुशबूदार होते हैं और रंग बिरंगे होते हैं। चांद, चांद देखिए गोल होता है, चमकदार होता है, सफ़ेद होता है। पेड़ कैसे होते हैं? पेड़ हरे भरे होते हैं और घने और बड़े होते हैं। ठीक है, अब स्कूल और दोस्त, इन दो की आपको विशेषताएं खुद से लिखनी है अपने होमवर्क में। ओके, चलिए आगे देखिए। आगे तो आपका ख़त्म हो गया है, ये आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट डे मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।